एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सपोर्ट नहीं बल्कि उसकी वजह मिल जाएगी। रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है एक किताब। हेलो दोस्तों, क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए परेशान हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं? या क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपका पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम आपसे कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास बुक के बारे में जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने लिखा है। इकिगाई एक जापानी सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो आपको लंबी उम्र और खुशहाल जीवन जीने के तरीके बताता है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से इकिगाई के जापानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबी और हैप्पी बना सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि जापान के लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपकी जीने की वजह। यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन या जीवन का उद्देश्य। जापानी मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है जो उसे खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकिगाई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों की पूरी जिंदगी इसे खोजने में निकल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका अपना इकिगाई क्या है। अब सवाल यह उठता है कि आपको इकिगाई के बारे में क्यों जानना चाहिए। ऑथर्स का कहना है कि इकिगाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक जी सके। अगर आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपकी लाइफ सीरियसली प्रभावित होती है। रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है तो यह आपकी बॉडी में उन जीन्स को डेवलप होने से रोकता है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं और सेल एजिंग के प्रोसेस को धीमा कर देते हैं। इसके अलावा इस किताब के ऑथर्स ने और भी कई कारण बताए हैं कि क्यों इकिगाई महत्वपूर्ण है। एक पर्पस का पता चलता है। सबसे पहले अपनी लाइफ में क्लियर पर्पस ढूंढना होता है। यह एक बेहतर जॉब ढूंढने, घर खरीदने, स्पेशल खाना पकाने या एग्जाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है। 2. हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है। हमारे गोल चाहे कितने भी बड़े या छोटे हों, वे हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे हम एक्टिव और खुश रहते हैं। लेकिन कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और पर्पस डिसाइड करना उतना ही जरूरी होता है जितना हेल्थ, वेल्थ और बिजनेस को शुरू करने के लिए सही टाइम एलोकेट करना। ऑथर्स अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हुई तो उससे जुड़े हर छोटे और बड़े काम में उन्हें शांति और खुशी मिलने लगी। हर एक्शन उन्हें यह एहसास कराता था कि उनकी लाइफ खुशहाल होने वाली है, और आज यही सच है। इसलिए जब उन्होंने अपने पर्पस को समझा तो उन्हें यह भी एहसास हुआ कि भले ही छोटे मोटे फेलियर्स आए, लेकिन अपने गोल पर फोकस करने की उनकी आदत ने उनकी खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इकिगाई हमें हैप्पीनेस इंस्पायर करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने भागदौड़ भरे जीवन में उन सबसे जरूरी चीजों को भूल जाते हैं जो हमें खुशी देती हैं। इकिगाई हमें इस बात की सीख नहीं देता कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहो, बल्कि यह भी सिखाता है कि जो भी अवसर मिले उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी, अपने सबसे अच्छे पलों और प्रेजेंट मोमेंट्स को महसूस करें। हम अक्सर भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हम आज भी कितना अच्छा कर सकते हैं। इसलिए समय निकालकर यह सोचना जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए कौन कौन से जरूरी कदम उठाने हैं। खुशी सिंपल चीजों में है। जापान के लोग सिंपल लाइफ को ज्यादा पसंद करते हैं। भले ही उन्होंने बड़े इन्वेंशंस किए हों, रिसर्च की हो और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हों, फिर भी वे सिंपलिसिटी को महत्व देते हैं।
उनका मानना है कि एक साथ रहने की भावना, एक एक्टिव डेली रूटीन, पीसफुल माइंड और हेल्दी लाइफस्टाइल, यही एक खुशहाल और लंबी जिंदगी की कुंजी है। इसके अलावा जापान के लोग काइंडनेस, दयालुता को भी बहुत महत्व देते हैं। इकिगाई आपको हेल्थ के प्रति अवेयर करता है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और कैसे इकिगाई के जरिए अपनी लाइफ को हेल्दी, हैप्पी और मीनिंगफुल बना सकते हैं। यह बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पल करने के लिए आपको वॉकिंग या ऑफिस में अपनी रूम में चलना चाहिए या अपनी कोई मनचाही एक्टिविटी करनी चाहिए। यह पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा अपना मनचाहा काम और पॉजिटिव सोच से जीते हुए यह किताब हमें पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है। अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए यहाँ 12 स्टेप्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि हर स्टेप आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कोच विकास राज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पहला स्टेप, लाइफ का असली मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मतलब क्या है? यह सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोचकर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से 4 सवाल पूछने चाहिए। 1. प्यार क्या है? यह सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसमें आपको बोरियत या थकावट महसूस नहीं होती। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, खाना बनाना, पढ़ना, घूमना या फिर मेरी तरह यूट्यूब करना। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यह आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली से जुड़ा हो सकता है, या फिर यह आपके पर्सनल इंटरेस्ट का हिस्सा हो सकता है। आप किस काम में अच्छे हैं? आप कौन से काम में अच्छे हैं? किस काम में आप एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप वास्तव में अच्छे हैं या सीखने में रुचि रखते हैं? यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, इसलिए इस चीज को खुद में ढूंढें। भले ही आपकी नेचुरल स्किल कम हो या परफेक्शन ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप इसमें स्किल और परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। 2. क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? अगर सिर्फ पसंद और अच्छे होने की बात करें तो कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको पैसे मिले। हो सकता है कि आपको घर की सफाई करना पसंद हो, लेकिन इसके लिए आपको कोई और पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढें जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो, ताकि इसके बदले आपको पेमेंट भी मिले। 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है? इसके लिए आपको यह देखना होगा कि जो आपको पसंद है, क्या उसमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिससे उनकी समस्याएं हल हो सकें? जब आप अपने पसंदीदा काम के जरिए लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। दूसरा स्टेप, अपने सर्किल को समझना। इकिगाई को समझने के लिए 4 मुख्य सर्किल होते हैं। 1. पैशन सर्किल, पहला और दूसरा सर्किल का मेल। जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं, वही आपका पैशन कहलाता है। 2. प्रोफेशन सर्किल, दूसरा और तीसरा सर्किल का मेल। जिन कामों में आप अच्छे हैं और जिनके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, वही आपका प्रोफेशन कहलाता है। 3. वोकेशन सर्किल, तीसरा और चौथा सर्किल का मेल। जिन कामों के लिए आपको पैसा मिलता है और जिनकी दुनिया को जरूरत भी है, वही आपका वोकेशन कहलाता है। 4. मिशन सर्किल, पहला और चौथा सर्किल का मेल। जिन कामों की दुनिया को जरूरत है और जिन्हें करना आपको पसंद भी है, वही आपका मिशन कहलाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको पसंद है, जिसमें आप दूसरों की तुलना में अच्छे हैं, जिससे आपको पैसा भी मिलता है और
जिसकी दुनिया को जरूरत भी है। तो यही आपका इकिगाई है। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकलता है जीने की वजह। तीसरा स्टेप, अपनी इकिगाई को ढूंढने का तरीका। इसे ढूंढने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं और उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लें। एक पहला स्क्वायर, यह काम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूं। इसमें उन सभी चीजों को लिखें जो आपको करना पसंद है और जिनमें आप एक्सपर्ट भी हैं। दूसरा स्क्वायर, यह काम मुझे पसंद है लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इसमें उन चीजों को लिखें जिन्हें आप पसंद करते हैं लेकिन जिन्हें करने में आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि आप दिल से इसे सीखना चाहते हैं। तीसरा स्क्वायर, यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे इसे करना पड़ता है। इसमें उन चीजों को लिखें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन नौकरी के लिए इसे करना जरूरी है। चौथा स्क्वायर, यह काम मुझे पसंद नहीं है। इसमें वे सारे काम लिखें जिन्हें करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और जिन्हें आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी कि ऐसी चीज जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हैं, फिर भी वह चीज आपको मजबूरी में करनी पड़ती है, जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप यह देखिए कि आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं। कितना समय उन कामों को देते हैं जिनमें आप अच्छे भी हैं और जिन्हें आप पसंद भी करते हैं। कितनी बार वे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा समय देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा समय देना होगा। बिना अपनी जॉब छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कामों में ज्यादा समय देना होगा। उन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं और जिन्हें करने में आपको मजा भी आता है। इससे आगे चलकर आप इससे भी कमा सकते हैं। और विश्वास रखें, अगर आप ईमानदारी से ढूंढेंगे तो आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा। स्टेप 4, जापानी लोगों की लंबी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ के सीक्रेट्स। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव यानी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं। इसलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। खान पान। जापान के लोग कभी भी पेट भर के नहीं खाते। वे हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए जब भी आप खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो, तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता न चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। हाल की स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग रोज एवरेज 18 तरह के भोजन खाते हैं। वे हर रोज 5 तरह की सब्जियां खाते हैं, जिनमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन शामिल हैं। जापानी लोगों की 30% कैलोरी सिर्फ सब्जियों से आती हैं। जापानी लोग सफेद चावल रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक का सेवन 7 से 12 ग्राम तक ही करते हैं। इसके अलावा वे ग्रीन टी और व्हाइट टी का भी सेवन करते हैं। एक समय में एक काम। आप जो भी काम करें उसे करते वक्त फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस रहने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वह काम बहुत आसानी से और बिना थके कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से हम समय बचा सकते हैं, लेकिन रिसर्च के अनुसार ऐसा करने वाले लोग काम को देर से खत्म करते हैं और कम प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए हमें एक समय में पूरे फोकस के साथ सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। स्टेप 5, इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या आपको पता है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है? जापान के लोग अपने काम से कभी रिटायर नहीं होते। वे पूरी जिंदगी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं।
अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो लोग जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं और अपने काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उसमें आपको खुशी नहीं मिलती। जिन कंपनियों के लिए आप काम करते हैं उन्हें भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। तभी आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, न कि घर पर बैठकर आराम करने में। बैठे रहने से शरीर को नुकसान होता है। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। हो सकता है कि ज्यादा बैठने से आपको फिजिकल आराम मिले, लेकिन इससे आपके शरीर को नुकसान होगा। इससे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी। एक रोज कम से कम 30 मिनट चलें। 2 लिफ्ट या एस्केलेटर का इस्तेमाल न करें। 3 सोशल एक्टिविटी में भाग लें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे न रहें। 4 जंक फूड और पैकेज्ड फूड को हेल्दी खाने से बदलें। 5 रोज 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। 6 अपने बच्चों और पेट्स के साथ खेलें। 7 रात में अलार्म लगाएं ताकि आपको याद रहे कि चलने का समय हो गया है। 8 आप गूगल असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोज आपको चलने के टास्क दे सकता है। अगले स्टेप में हम काम पर ध्यान देने के बारे में जानेंगे। अब जो भी काम करते हैं उसे करते समय फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वह काम बहुत ही आसानी से और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो बनाए रखने के लिए आपको बताई गई बातों को फॉलो करना चाहिए। मुश्किल काम चुनें। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमेशा वह काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े। उसे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़ेगा, ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम न लें जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद आप उसे करना बंद कर दें। लेकिन कोई ऐसा काम भी न करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो, जिसे करते समय आप बोर महसूस करें और उसे करना बंद कर दें। स्पष्ट उद्देश्य। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसे करने का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, यह सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसे खत्म करने के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए, ताकि आप उसे समय पर पूरा कर सकें और उसे आगे के लिए न टालें। सिर्फ एक काम करें। जैसा कि हमने पहले भी जाना, एक समय में केवल एक ही काम करें। अब इस स्टेप में हम इकिगाई के जरिए कामयाबी के 10 छोटे नियमों के बारे में जानेंगे। 1 अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। 2 धीमी गति से जीवन जिएं। 3 खाते समय अपना पेट पूरी तरह न भरें। 4 अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। 5 वर्तमान में जिएं। 6 हमेशा मुस्कुराएं। 7 एक्टिव रहें, रिटायर न हो। 8 प्रकृति के साथ जुड़े रहें। 9 आभार प्रकट करें। 10 अपने इकिगाई को ढूंढें और उसे फॉलो करें। ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। बुजुर्गों के पास अपने वर्षों के अनुभव से दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ ज्ञान होता है। हम में से जो युवा हैं, वे कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपनी वरिष्ठ पीढ़ी से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने चाहिए, जिन्हें वे हमसे बेहतर जानते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास है, उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या क्या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका यह भी है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहां तक कि अजनबियों से भी जुड़े। सकारात्मक रवैया बनाए रखें। ओकिनावा के पुराने समय के लोग सुझाव देते हैं कि हर मिलने वाले इंसान के साथ मुस्कुराकर और खुले दिल से बात करें। इससे आप जीवन भर कई लोगों से दोस्ती कर सकते हैं और सकारात्मक रवैया बनाए रख सकते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग यह भी सलाह देते हैं कि प्यार के रिश्ते बनाए रखें और उन्हें निभाएं। हेल्दी रहने के लिए दिन भर एक्टिव रहना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।
ओकिनावा में रहने वाले लोगों का सुझाव है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई न कोई खेल खेलना चाहिए। इसके लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी शारीरिक गतिविधि चुन सकते हैं। शुरुआत में गति धीमी हो सकती है, लेकिन निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओकिनावा के लोग अपनी रनिंग एक्सरसाइज को सरल रखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, पड़ोस में टहलना, दिन में बगीचे में समय बिताना, मस्ती में गाना गाना, जापानी एक्सरसाइज रूटीन। इसके अलावा जापान में रेडियो टोक्यो, रेडियो ताइसो, रेडियो तैसो नामक एक्सरसाइज कार्यक्रम सालों से लोगों की फिटनेस में मदद कर रहा है। यह जापान के बड़े स्टेशनों में धुन बजाकर लोगों को एक्सरसाइज करने के निर्देश देता है। आज के समय में बहुत से लोग इसे ऑनलाइन या टीवी पर देखते हैं, लेकिन जापान में यह कार्यक्रम पूरे दिन चलता है। इसमें कुछ सरल व्यायाम जैसे अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठाना और फिर नीचे लाना, आसान स्ट्रेचिंग करना सिखाए जाते हैं। इस तरह शरीर और मन को सक्रिय बनाए रखने के लिए आप भी ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठकर चल सकते हैं। अब जानते हैं कि जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज क्या है। जापानी बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए 5 सीक्रेट साझा करते हैं। 1. चिंता ना करें। लंबी लाइफ का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बड़ा ना होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं, तो आपके नाइट पोर्ट और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर जाना और लोगों से मिलना जुलना। जापान के बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसा करते हैं। यही कारण है कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अनुसार लंबी लाइफ जीने के लिए आपको चिंता करने के बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ समय बिताना और मौजमस्ती करना ही सबसे जरूरी है। 2. अच्छी आदतें अपनाएं। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज के समय में देर से उठना सबसे बड़ी बुरी आदत बन गई है। देर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रहता, जिससे आप पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। इसलिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे। कोई ऐसा काम करें जो आपको सुकून दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, अपने पौधों को पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। 3. अपने इकिगाई को खोजें। बस अपनी एक ही गहरी रुचि को ढूंढें और उसे अपनाएं। शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों में है। अगर आप अपनी उंगलियों को व्यस्त रखते हैं, तो आप 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप सुबह उठकर कोई काम नहीं करते हैं, तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन नियमों को हर रोज लगातार अपनाएं। ध्यान रखें कि सब्जियां खाने से आपको लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। लंबे समय तक जीने के लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए। 1. हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करें। 2. अच्छा खाएं। 3. लोगों के साथ समय बिताएं। 4. अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ सकता है, क्योंकि दोस्त वे लोग होते हैं जो आपको खुश और खास महसूस करवाते हैं। दोस्तों के साथ रहना जीवन में सबसे अधिक सुकूनदायक होता है। हर दिन उन लोगों के साथ बात करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। यही लंबी जिंदगी का रहस्य है। इसलिए इस बात को समझें और अपने दोस्तों के साथ समय जरूर बिताएं। अपने पड़ोसियों से बातचीत करें, चाय पिएं और साथ में गाने गाएं। ये जीवन की सबसे अच्छी चीजें हैं। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं, इससे आपको अधिक खुशी मिलेगी। लंबी जिंदगी का यही सीक्रेट है, लोगों से मेलजोल और एक जगह से दूसरी जगह जाना। 5. धीमी और सहज जीवन शैली अपनाएं। एक लंबी जिंदगी के लिए कामों को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो आप ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं।
जापान के बुजुर्ग लंबी उम्र के लिए कुछ खास सीक्रेट साझा करते हैं। वे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं। जब वे ये सब पूरा कर लेते हैं तो अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीजें करने से आपकी जिंदगी लंबी होती है। आजकल लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत व्यस्त रहते हैं और कभी कभी अपने काम के बोझ से ओवरवेल्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कभी भी आपकी जिंदगी को लंबा नहीं कर सकता। इसलिए जब आप किसी काम के बोझ से दबाव महसूस करें तो एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें। ऐसा करके आप अपने आज के काम को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लंबी जिंदगी का सीक्रेट जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं, छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तो आपको लंबा जीने से कोई रोक नहीं सकता। आशावादी बने। हर दिन खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं इसे पूरी तरह जीऊंगा। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस करें, खुद से कहें, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। यह कहते हुए जोर से हाँ बोलें। सबसे जरूरी चीज यही है, जहां भी जाएं वहां मुस्कान फैलाएं। इससे आपका और आपके आसपास के लोगों का मूड अच्छा होगा और आपको अपने काम के लिए प्रेरणा मिलेगी। कुछ लोग उदास, दुखी या गुस्से में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। वे अधिक हंसने और खुश रहने वाले लोगों की तुलना में जल्दी मर जाते हैं। इसलिए हंसना अपनी प्राथमिकता बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझें। अपनी जिंदगी के हर दिन के लिए आभार प्रकट करें। दूसरों का धन्यवाद करें, उनकी मदद करें। इससे आपको खुशी और संतोष महसूस होगा। लंबा जीना आपके ही हाथ में है, बस इसे अपनाएं। अब हम लॉग थेरेपी के बारे में बात करेंगे। कई लोगों के जल्दी मरने का सबसे बड़ा कारण जीवन में किसी उद्देश्य का ना होना है। बिना उद्देश्य के जीवन अर्थहीन लगता है, जिससे अवसाद बढ़ता है और खुश रहना असंभव हो जाता है। यहां तक कि कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप लॉग थेरेपी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे किताब में विस्तार से बताया गया है। अब आप सोचेंगे, लोगोथेरेपी ये क्या है? लोगोथेरेपी पेशेंट को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पज को खोजना के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी खोज तब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती है। लोगोथेरेपी पास के मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर काबू पाती है। लोगोथेरेपी के प्रोसेस को इन 5 स्टेप्स में समझा जा सकता है। एक इंसान अंदर से खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। 2 थेरेपिस्ट उन्हें दिखाते हैं कि वो जो महसूस कर रहे हैं वह एक मीनिंगफुल लाइफ पाने की इच्छा है। 3 मरीज को खास समय में अपनी लाइफ के पर्पज का पता चलता है। 4 मरीज अपनी मर्जी से अपने भाग्य को एक्सेप्ट करने का फैसला करता है, जिससे उसकी पूरी लाइफ जुड़ी होती है। 5 जब मरीज को अपनी लाइफ के लिए नया पैशन मिल जाता है, तो यह नया पैशन उसे रुकावटों और दुखों से दूर करने में मदद करता है। अगर इंसान को ऐसा करने में मदद की जरूरत है, तो लोगोथेरेपी उसे रिलेशन के जरिए सहायता देती है। यह उन्हें उनकी लाइफ के पर्पज की खोज में और बाद में परेशानियों पर काबू पाने में गाइडेंस प्रदान करती है, ताकि वह अपने पर्पज की ओर बढ़ सके। लोगोथेरेपी के अनुसार लाइफ में अपने पर्पज की खोज करने से इंसान को अपनी खाली जगह को भरने में मदद मिलती है। अब हम इस बुक के सबसे जरूरी लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। चिंता और स्ट्रेस जीवन में डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। इसलिए दिल से खुश रहने की आदत डालें और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहें। प्रेजेंट ही सब कुछ है। यह वह पावरफुल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जरिए अपनी आज और आने वाली लाइफ को सुधार सकते हैं। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वे एक पेड़ के पत्तों की तरह होती हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। इसलिए वर्तमान में खुशी के साथ जीना सीखें और अपने प्रियजनों की मौजूदगी का आनंद लें। हम अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं बनाते, हम उसे अपने मनपसंद काम को करते हुए ढूंढते हैं। इसलिए पैशन के साथ अपने काम को करें।
रोज की हेल्दी हैबिट्स। जापान के लोग खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। तनाव को एक प्रूवन क्लियर माना जाता है, लेकिन हमें सिर्फ जरूरी चैलेंज को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकी को अवॉइड करना चाहिए। आराम करें, धीरे धीरे शुरुआत करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। अच्छा खाएं और अच्छी नींद लें। जिंदगी एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अपने मन और बॉडी को बिजी रखें। क्लियर पर्पज वाले लोग कभी भी रिटायर नहीं होते और अपनी आखिरी सांस तक अपने पैशन के साथ जुड़े रहते हैं। खाने की आदतें। सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। विविधता जरूरी है, अलग अलग तरह का खाना खाएं, खास तौर से सब्जियां। जापानी लोग बहुत कम मात्रा में चीनी का सेवन करते हैं, जिससे वहां डायबिटीज और मोटापे की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए शुगर का सेवन कम करें और संतुलित आहार अपनाएं। तो दोस्तों, यह जापानी लोगों की खुशी और हेल्दी रहने का सीक्रेट है, जिसे इकिगाई कहते हैं। इसमें सिखाया जाता है कि पैशनेट काम करने पर ज्यादा टाइम, एनर्जी और ध्यान देना चाहिए। साथ ही अपने मनपसंद काम से लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़नी चाहिए, ताकि आप भी अपने पैशन को जी सकें और दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, यह समरी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस बुक को खरीदकर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इंग्लिश और हिंदी में भी बुक्स पढ़ सकते हैं। हमारी समरीज किताबें नाम से सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं, जिसे हाल ही में इंडिया का बेस्ट एजुकेशन पॉडकास्ट अवार्ड मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन समरी के साथ। धन्यवाद।